नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 9th विषय हिंदी, दिनांक 30/12/2020। टॉपिक है अपना वाक्य। वाक्य की परिभाषा है दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वापस देखिए, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वैसे रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना में भी 3 शब्द होते हैं और रचना के आधार पर भी वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 प्रकार के वाक्य दे रखे हैं। नंबर 1 सरल या साधारण वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, तीसरा वाक्य है मिश्रित वाक्य। वह आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए सरल और संयुक्त वाक्य पे चर्चा करेंगे। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, कई बार परिभाषा परीक्षा में पूछ लेता है। जिस वाक्य में उद्देश्य और विधेय पाया जाता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में उद्देश्य और विधेय पाया जाता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब समझेंगे उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। कई बार वाक्य दे देता है और उसमें से पूछ लेता है कि इस वाक्य में से उद्देश्य और विधेय को अलग कीजिए। तो उद्देश्य कर्ता को कहते हैं। जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है उसे कर्ता कहते हैं, तो उद्देश्य को कर्ता कहते हैं। और कर्ता को छोड़कर वाक्य का जो शेष भाग होता है वह विधेय कहलाता है। समझ में आ गया होगा। उद्देश्य का मतलब क्या होता है? कर्ता। वाक्य में जो कर्ता होता है वह उद्देश्य होता है और कर्ता को छोड़कर शेष जो वाक्य आता है वह विधेय के अंतर्गत आता है। उदाहरण से इसको समझेंगे। जैसे मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूं। अब इसमें देखिए, ये जो है मैं, ये वाक्य में कर्ता है तो यह उद्देश्य हो गया और इसको छोड़कर शेष वाक्य जो है यह विधेय है। दूसरा वाक्य देखिए, चिड़िया उड़ती हैं। चिड़िया उड़ती हैं। इसमें चिड़िया ये उद्देश्य हो गया और उड़ती है ये शेष वाक्य है, ये विधेय हो गया। तीसरा वाक्य देखिए, मैंने एक घायल हिरण देखा। तो मैंने, ये हो गया आपका उद्देश्य। शेष वाक्य एक घायल हिरण देखा, ये हो गया हमारा विधेय। इस प्रकार सरल वाक्य समझ में आ गया होगा। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और विधेय पाया जाता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम समझेंगे, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। इनमें देखिए, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूं तो ये एक ही क्रिया है। चिड़िया उड़ती है, एक ही क्रिया है। मैंने एक घायल हिरण देखा, इसमें भी एक ही क्रिया है। अर्थात इसमें एक ही वाक्य होगा और उसकी क्रिया भी एक ही होगी। तो ये सरल साधारण वाक्य आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा वाक्य है संयुक्त वाक्य। नाम से ही जाना जाता है संयुक्त यानी 2 वाक्य जुड़े होते हैं। देखिए परिभाषा, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक या विभाजक शब्दों के द्वारा जुड़े हों। अब योजक और विभाजक शब्द कौन से होते हैं? जैसे और, या, एवं, इसलिए, तथा, ये हो गए हमारे योजक शब्द। विभाजक शब्द में आते हैं लेकिन, किंतु, परंतु, ये हमारे विभाजक शब्दों में आते हैं। तो योजक या विभाजक शब्दों के द्वारा जुड़े हो, अर्थात 2 वाक्य योजक या विभाजक शब्दों के द्वारा जुड़े हो, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण से समझेंगे। जैसे देखिए,
वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है। अब ये देखो फिर भी यानी इससे जुड़ा हुआ है ये, वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है। तो यह एक वाक्य और ये दो वाक्य ये फिर भी से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। दूसरा वाक्य देखिए, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। कुहासा यानी धुंध, कोहरा। सूर्योदय हुआ एक वाक्य ये है, कुहासा जाता रहा दूसरा वाक्य ये है। अब ये किससे जुड़ा हुआ है? और शब्द से जुड़ा हुआ है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। तीसरा उदाहरण देखिए, पुस्तक खो गई किंतु उसे मिल गई। पुस्तक खो गई किंतु उसे मिल गई। तो यहां एक वाक्य पुस्तक खो गई उसे मिल गई, और ये किससे जुड़ा हुआ है? यह किंतु से जुड़ा हुआ है, तो ये संयुक्त वाक्य है। एक बार और समझेंगे इसको। देखिए, सरल वाक्य में एक ही क्रिया पाई जाती थी, लेकिन इसमें दो क्रिया पाई जाती है, क्योंकि दो वाक्य हैं और वो जुड़े हुए हैं, तो दो वाक्य हैं तो क्रिया भी दो हो गई। इस प्रकार जिस वाक्य में दो क्रिया पाई जाती है या दो वाक्य योजक विभाजक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं, वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। इसको कॉपी में करना है, याद करना है। नमस्कार।